श्री हरि सोएंगे पर जाग जाएगी इन चार राशियों की तकदीर। श्री हरि कृपा से शादी की बात होगी पक्की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीहरि चातुर्मास के 4 महीना के लिए योग निद्रा में जाते जाते 12 में से 4 राशियों की किस्मत जगाने वाले हैं। इन 4 राशियों के जीवन में तकदीर के बंद पड़े ताले खुलने वाले हैं। श्री हरि योग निंद्रा में जाते जाते 4 राशि वाले पर कृपा दृष्टि बनाएंगे, जिससे 4 राशियों के कुंडली में अब विवाह से जुड़ी समस्या होगी समाप्त। जीवन में आएगी खुशियां ही खुशियां। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे, बिल्कुल भी आप इस वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों, आपको बता दें कि 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी है और इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, जिससे चातुर्मास शुरू होता है। इस दिन कुछ राशियों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी, जिससे उन्हें धन, समृद्धि और सफलता मिलने की संभावना है। साथ ही यह एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान विष्णु बैकुंठ छोड़कर विश्राम करने के लिए पाताल लोक में राजा बलि के घर चले जाते हैं। इस पूरे समय के दौरान शुभ कार्यों पर पाबंदी होती है। मुंडन, गृह प्रवेश जैसी चीज इस समय में नहीं की जाती। जब देव जागते हैं उसके बाद शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। दोस्तों, इस बार भगवान विष्णु पूरे 121 दिनों तक योग निंद्रा में रहेंगे, लेकिन भगवान योग निंद्रा में जाते जाते 4 राशियों को खुशखबरी देकर जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि देवशयनी एकादशी पर ग्रहों का अद्भुत सैलाब लग रहा है, जिससे इस बार पड़ रही देवशयनी एकादशी काफी खास मानी जा रही है। दरअसल इस दौरान बुध, गुरु और शुक्र जैसे बड़े ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं, जिससे त्रिपुष्कर योग, साध्य योग और रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इसके कारण 4 राशियों का बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। 4 राशियों के जीवन में अब शादी विवाह की बातें पक्की होने वाली है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि किन राशियों का गोल्डन टाइम शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एक जयकारा अवश्य लगा ले और वीडियो को एक लाइक कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि प्रभु की कृपा हमेशा आप सभी जातकों के ऊपर बने रहे और आपके जीवन में आने वाले तमाम परेशानियां प्रभु की कृपा दृष्टि से समाप्त हो सके। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन राशि के बारे में। नंबर 1, मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि 6 जुलाई देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु चातुर्मास के 4 महीना तक योग निद्रा में जाने से पहले आपकी किस्मत के दरवाजे खोलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के अद्भुत सैलाब से बना अद्भुत योग का प्रभाव देवशयनी एकादशी पर आपके ऊपर रहेगा, जिससे आपके जीवन में नए रिश्ते की बुनियादी रखी जा सकती है। यह वही समय है जब किस्मत करवट लेकर और पुराने पन्नों पर नई कहानियां लिखी जाएगी। दोस्तों, इस देवशयनी एकादशी की शुरुआत होते ही आपके जीवन में जैसे एक नई सुबह होने वाली है। जिन लोग के रिश्ते शादी विवाह के बातें से लेकर सालों से अटके पड़े थे, बात बनते बनते बिगड़ जाती थी, तो दोस्तों, आप प्रभु श्री हरि विष्णु योग निद्रा में जाने से पहले आपके जीवन में खुशियों का सैलाब लेकर आने वाले हैं। शहनाइयां की धुन बजने वाला है। प्रभु की कृपा से अब आपके लिए शुभ लग्न योग सक्रिय हो रहा है। यह योग सिर्फ विवाह के काम को आसान बनाएगा, बल्कि घर वालों की सहमति और समाज में सहयोग की भी दिलाएगा। प्रेम संबंधों में है उनके लिए समय खास तौर पर सुखद है। प्रेम विवाह के योग पूरी तरह से आपके पास में बनते दिख रहे हैं। प्रभु श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से यह देवशयनी एकादशी आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आपके जीवन में नए नए रिश्ते आने शुरू हो सकते हैं। टूटे हुए रिश्ते में मिठास लौटेगी और आपके जीवन में मानसिक शांति मिलेगा। जिनके बीच गलत फहमियां की दीवारें खड़ी थी, अब वह धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि से इस समय आप पर बनी रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि आपके चेहरे में एक नई ऊर्जा और मुस्कान लौटेगा। मन में संतुलन, भरोसा और अपनापन फिर से जागेगा। इतना ही नहीं, इस योग के प्रभाव से आपके घर में नए रिश्ते के प्रस्ताव आने के प्रबल संभावना है। जिनके विवाह में देरी हो रही थी, अब उनके घर में मांगलिक कार्य की तैयारी शुरू हो सकते हैं।
और अगर आपकी शादी हाल ही में हुई है तो यह देवशयनी एकादशी पर प्रभु की कृपा दृष्टि से आपके रिश्ते में प्यार का सामंजस्य बढ़ेगा। आपसी समझ, सहयोग और एक दूसरे के समर्पण की भावना इस दौरान देखी जाएगी। आपको बता दें कि प्रभु की कृपा दृष्टि से जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आने लगेंगे। मिथुन राशि के जातकों, देवशयनी एकादशी पर आपके घर की चौखट पर भी शुभ घड़ी की आहट सुनाई दे रही है। माता पिता का सहयोग से प्रेम रिश्ते सफल होगा। बंद पड़े काम फिर से चालू होंगे। रुक रिश्ते आगे बढ़ेंगे। घर में मंगल ही मंगल होगा। प्रभु की कृपा दृष्टि से आपके सुख, समृद्धि और आर्थिक भंडार इस समय भरने के योग बनेंगे। पारिवारिक सहयोग हर क्षेत्र में आपको मिलेगा, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति है आपके पीछे खड़ी है। सिर्फ यही नहीं, इस समय आपकी संतान की उन्नति, बच्चों की तरक्की भी आपके चेहरे पर गर्व और संतोष की चमक ला सकती है। वह काम जो अब तक पूरे थे अब पूरे होंगे। इतना ही नहीं, इस बार देवशयनी एकादशी पर प्रभु की कृपा से विवाह योग इतना प्रबल हो गया है कि आपका विवाह रुकने वाला नहीं है। जी हाँ, आप जिस राह पर सिर्फ उम्मीद लेकर चले थे अब वहां से सच्चे परिणाम मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस देवशयनी एकादशी पर माता तुलसी को घी का दीपक और गुलाब पुष्प अवश्य अर्पित करें। साथ ही साथ भगवान विष्णु को हरिचंदन अवश्य लगाएं। प्रभु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। नंबर 2, मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि 6 जुलाई देवशयनी एकादशी यह कोई खास एकादशी नहीं है। इस दिन जगत के पालनहार 4 महीने के लिए योग निद्रा पर चले जाते हैं और इस दिन से सृष्टि का भार भगवान भोलेनाथ के हाथ में चला जाता है और 4 महीने तक भोले बाबा की दृष्टि में पूरी दुनिया रहती है। इसी दौरान भगवान विष्णु सोने से पहले मेष राशि वाले जातकों के जीवन में खुशियां देकर जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इन 4 महीना के बीच आपके रिश्ते में प्यार की गहराइयों देखने को मिलेगा। शादी विवाह से जुड़े रिश्ते पक्के होने के कगार पर खड़े होंगे। रुके हुए टूटे हुए रिश्ते में प्यार बनेगा। भगवान योग निद्रा में जाते जाते आपके जीवन में खुशियां भर कर जाएंगे। अब आपका बरसों का इंतजार खत्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी पर आपके विवाह के प्रबल योग इतनी मजबूत हो चुके हैं कि अब आपका कोई भी विवाह नहीं रोक सकता है। आपके लग्न भाव में गुरु की शुभ दृष्टि पड़ी हुई है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा से अब सारे काम आसान बना जा रहा है। आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई बातचीत शुरू हो जाएगी। रिश्ते की तलाश में जो खालीपन था वह रिश्ते की सौगात आने वाला है। जो जातक लंबे समय से रिश्ते में परेशानियां झेल रहे थे उनके लिए समय मिलन का होगा, समझदारी का होगा। बातचीत द्वारा शुरू होगी, पुराने गिले शिकवे दूर होंगे और रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है। अगर आप सच्चे मन से किसी को चाहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस समय प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। सिर्फ प्रपोजल ही नहीं, आपके रिश्ते को समाज और परिवार की स्वीकृति मिलने के योग प्रबल है। परिवार में अब सुख और संतुलन का समय लौटने वाला है। घर में सकारात्मक माहौल बनेगा। प्रभु श्री हरि विष्णु के शयन में जाने से पहले आपको माता पिता का सहयोग मिलेगा और प्रेम विवाह होने के प्रबल संभावना बनेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों, इस समय आर्थिक स्थिति में कोई परेशानी नहीं आएगी। पुराने निवेश से आपको लाभ मिलने की उम्मीद बनेंगे। यह सब आपके लिए राहत का कारण बन सकता है। व्यवसाय करने वाले जातकों को मुनाफे के ऑप्शन मिलेंगे और मनचाहा प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत है। इस देवशयनी एकादशी पर अगर आप कहीं यात्रा करने का मन बना रहे हैं तो दोस्तों, इस यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। आपका यात्रा सफल रहेगा। प्रभु की कृपा से जिन भी जातक का गाड़ी जमीन खरीदने का सपना काफी समय से देख रहे हैं तो अब पूर्ण होगा, लेकिन छोटा सा उपाय इस ऊर्जा को और भी बढ़ा सकता है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी पर भगवान नारायण को उनका प्रिय चंदन तुलसी का अवश्य लगाए। प्रभु कृपा बनी रहेगी। नंबर 3, धनु राशि।
धनु राशि वाले जातकों आपको बता दे कि देव सैनी एकादशी पर धनु राशि वाले जातकों पर प्रभु की अमृत वर्षा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिससे ब्रह्मांड की शक्तियाँ सीधे आपके पक्ष में खड़ी होने वाली है। वही प्रभु की कृपा दृष्टि से आपकी कुंडली में इस समय विवाह के भी प्रबल योग बन रहे हैं। आपके जीवन में खुशियां लेकर आने वाला है। अब जो भी जातक जीवन साथी की तलाश में थे, अब आपका तलाश खत्म हो सकता है। आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो न सिर्फ आपको समझे बल्कि अपने जीवन का स्थायी प्रस्ताव बनने के लिए तैयार हो। यह देव सैनी एकादशी आपको बहुत शुभ संकेत लेकर आएगा। वही व्यावसायिक जातकों को व्यवसाय में लाभ होगा। नौकरी पैसा जातकों को प्रमोशन या नहीं एग्रीमेंट मिल सकता है। हर जगह पर आपकी छवि मजबूत होगा, प्रभावशाली बनेगा। जो लोग लंबे समय से रुके काम को लेकर निराश थे, तो अब उनके लिए सफलता की रेखाएं साफ दिखाई देने लगी है। सुख सुविधाओं के बढ़ोतरी, समाज में मान सम्मान, कामकाज में तरक्की, यह सब मिलकर आपका आत्मविश्वास को नए पंख देने वाले हैं। वही जो धनु राशि के जातक पहले से विवाहित है, उनके लिए विवाह में नई मिठास आने के संकेत है। आपसी संबंध, प्रेम और संतुलन पहले से बेहतर होगा। जो लोग संतान की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय आशावादी है। संतान की तरक्की और सफलता से आपको सुकून मिलेगा, शांति का वातावरण बनेगा। इस समय आपको नया प्रोजेक्ट, बिजनेस आइडिया या फिर साइड डेंजर शुरू करना चाहते हैं तो समय पूरी तरह से अनुकूल रहेगा। प्रभु की कृपा दृष्टि से आपकी हर प्रयासों में सफलता प्राप्त होगा। माता पिता का साथ और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इससे एक अद्भुत मानसिक शांति आपको मिलेगी। घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। यात्रा या तीर्थ स्थान की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो दोस्तों कृपया इस समय आप यात्रा न करें। यात्रा दुर्घटनाएं का संकेत दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से इस समय आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। मानसिक शांति, तनाव दूर रहेंगे। दोस्तों, आप देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को उनका प्रिय भोग अवश्य लगाएं और प्रभु को हरिचंदन का तिलक करें। 4 महीना तक प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, नंबर 4, वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों आपको बता दें कि 6 जुलाई एकादशी पर प्रभु की कृपा से आपके जीवन में गोल्डन टाइम की शुरुआत होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह देव सैनी एकादशी पर प्रभु 4 महीना के लिए योग निद्रा में जाने से पहले आपकी सोई किस्मत जगाने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि प्रभु श्री भगवान विष्णु सोएंगे पर आपकी किस्मत में उजाले की रोशनी भरकर जाएंगे। क्योंकि देव सैनी एकादशी पर प्रभु की कृपा से विवाह के ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है, जिससे आपके रिश्ते पक्के होने के चांसेस बनेंगे। आपके सपनों को भी सच करने का समय होगा। इस बार भगवान विष्णु सोने से पहले आपके जीवन की रेखा बदलने वाले हैं। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से आपका मनचाहा वर वधु पाने का सपना पूर्ण हो सकता है। वृषभ राशि वाले जातकों, इससे आपके घर में शहनाई है की धुन सुनाई दे सकते हैं। जिन जातकों की शादी बार बार किसी न किसी वजह से टूट रही थी या जिनके रिश्ते सिर्फ बातचीत तक ही सीमित रह गए थे, तो अब उन्हें परिवार की स्वीकृति भी मिल सकती और विवाह की बात पक्की हो सकती है। विशेष रूप से जिन जातकों का प्रेम संबंध चल रहा है, उनके लिए समय वरदान से कम नहीं होगा। आपके संबंध को समाज और परिवार दोनों का सहयोग मिल सकता है। जो विवाहित जातक पति पत्नी के बीच मन मुटाव या तनाव झेल रहे थे, अब उस रिश्ते में फिर से प्रेम, समझदारी और नयापन लौटेगा। भोलेनाथ की कृपा से मानसिक शांति का अनुभव भी होगा। इस समय केवल रिश्ते में सुधार होगा बल्कि आर्थिक स्थिति में उन्नति हो सकती है। प्रभु की कृपा से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगा। पुराने निवेश से फायदा होगा। नई नौकरी के अवसर और व्यापार मिलने के संकेत मिल रहे हैं। नौकरी करने वाला जात को अब प्रमोशन यह ट्रांसफर की खुशखबरी मिल सकती है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता हाथ लगने के योग बनेंगे। घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। जो जातक तीर्थ यात्रा या परिवार के साथ कहीं शुभ कार्य के भागीदारी में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए समय शुभ रहेगा। वृषभ राशि वाले जात को अगर आप इस समय को पूरी तरह से अपने पक्ष में करना चाहते हैं, तो दोस्तों माता तुलसी के समक्ष
एक घी का दीपक अवश्य जलाएं और अपनी मन वांछित फल पाने की कामना करें। प्रभु कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों, यदि वह चार खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां जिन्हें भगवान विष्णु योग निद्रा में जाने से पहले इन राशियों पर अपनी अमृत वर्षा करके जाने वाले हैं, तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो जगत के पालनहार भगवान विष्णु का एक जयकारा अवश्य लगा ले और वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद।